अच्छा, जब हम संपन्नता शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? आज हम इसी की एक अलग और शायद ज्यादा सुकून देने वाली परिभाषा को समझने वाले हैं। जानेंगे कि सच्ची समृद्धि का असली मतलब क्या होता है। तो चलिए इस सवाल पर थोड़ा सोचते हैं। असल में संपन्न होने का मतलब है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ एक बड़ा सा बैंक बैलेंस और ढेर सारी चीजें होना है? अब देखिए, हम में से ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि संपन्नता का सीधा मतलब है भाई पैसा जमा करना। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यही सोच हमें सच्ची खुशी से दूर ले जा रही हो। तो इसी बात को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज को देखना होगा जिसे कहते हैं समृद्धि का विरोधाभास। मतलब ये समझना होगा कि पैसे के पीछे भागते भागते हम अक्सर नाखुश क्यों हो जाते हैं। देखिए ये बात कितनी सही है। धन मतलब पैसा जमीन के खारे पानी जैसा है। जितना पियो प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। भौतिक इच्छाओं की प्यास कभी बुझती ही नहीं। जितना मिलता है उससे और ज्यादा पाने की चाहत होने लगती है और ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता। और बस यही तो वो पैराडॉक्स है, वो विरोधाभास है। हमारा लक्ष्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा हासिल करके अच्छा महसूस करें, संपन्न महसूस करें। पर होता क्या है? नतीजा ये होता है कि हमारा मन लालच में फंसकर रह जाता है और उसे कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती। जितना भी मिल जाए हमेशा कम ही लगता है। तो सवाल उठता है कि अगर पैसा ही सच्ची संपन्नता का रास्ता नहीं है तो फिर क्या है? चलिए अब उन चीजों पर नजर डालते हैं जो पैसा नहीं खरीद सकता, और ये भी समझते हैं कि पैसे की अपनी सीमाएं कहाँ हैं। इसका जवाब छिपा है आंतरिक समृद्धि में। ये कोई बाहरी चीज नहीं है, ये भीतर से आती है। एक तरह का एहसास, एक सुकून और अपने ऊपर कंट्रोल का अनुभव। जरा उन चीजों के बारे में सोचिए जिन्हें दुनिया का कोई भी पैसा नहीं खरीद सकता, जैसे आध्यात्मिक शांति, सही गलत को समझने की बुद्धि, ज्ञान, प्रेम और अच्छे गुण। असल में तो यही वो असली खजाना है ना, जो किसी के जीवन को सच में समृद्ध बनाता है। अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए इतिहास से एक बहुत ही जबरदस्त कहानी सुनते हैं। ये कहानी आंतरिक समृद्धि के पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम साफ कर देगी। तो कहानी है राजकुमार सिद्धार्थ की। सोच कर देखिए, उनके पास सब कुछ था। मतलब वो सब कुछ जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। आलीशान महल, बेहिसाब दौलत, हर तरह का ऐशो आराम। देखा जाए तो वो उस समय के सबसे संपन्न व्यक्ति थे। और यहीं पर वो बड़ा विरोधाभास सामने आता है। जब वो राजकुमार थे तो इतनी शान और शौकत के बीच भी वो असंतुष्ट थे। लेकिन जब उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया और बुद्ध बन गए तो बिना किसी चीज के उन्हें सबसे बड़ी संतुष्टि मिली। ये कहानी साफ साफ बताती है कि असली कंटेंटमेंट, असली संतोष बाहर नहीं अंदर से आता है। और पता है, ये जो सीख है ना, ये सिर्फ इंसानों की कहानियों में नहीं है। हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन कुदरत यानी नेचर हमें सच्ची संपन्नता का सबसे बड़ा सबक सिखाती है। और उसका नियम है देना, जमा करना नहीं। बस अपने चारों तरफ देखिए। नदियां, क्या वो अपना पानी अपने लिए रखती हैं? नहीं, वो सबको जीवन देती हैं। पेड़, वो अपने फल दूसरों की भूख मिटाने के लिए देते हैं। और बादल, वो तो बिना किसी भेदभाव के सब पर बरसते हैं। इन सब में एक ही मैसेज छिपा है, असली वैल्यू देने में है, इकट्ठा करने में नहीं। और इसी सोच को संत कबीर ने कितनी खूबसूरती से अपने दोहे में कहा है। वो बस इतना ही मांगते हैं कि उनकी अपनी जरूरतें पूरी हों और उनके दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। ये वही मेंटालिटी है कि अपने लिए काफी हो और दूसरों के साथ बांटा जा सके। लेकिन सोचिए, जब हम देने के बजाय सिर्फ इकट्ठा करने लगते हैं तो क्या होता है? इस जमाखोरी की असली कीमत क्या है? देखिए, प्रकृति का एक बहुत सीधा सा नियम है। जो चीज ठहर जाती है वो सड़ जाती है, जैसे तालाब का रुका हुआ पानी। लेकिन जो बहता रहता है, जैसे नदी, वो हमेशा ताजा और जीवन से भरा रहता है। और यही नियम हमारी दौलत पर भी लागू होता है। प्रवाह में ही जिंदगी है और जमा करने में एक तरह का ठहराव है, एक सड़न है। और इसका असर सिर्फ हम पर ही नहीं पड़ता। जब कुछ लोग जरूरत से ज्यादा जमा करने लगते हैं तो समाज में दूसरों तक वो जरूरी चीजें नहीं पहुंच पाती। इससे एक तरह का इम्बैलेंस पैदा होता है, जिसका नुकसान आखिर में सबको होता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि सच्ची संपन्नता है क्या? क्या इसे इस बात से नापना चाहिए कि हमने कितना जमा किया, या इस बात से कि हमने कितना बांटा? असली दौलत किस में है, जो हमारे पास है उसमें, या जो हम दे देते हैं उसमें?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।